तो इस वीडियो में आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक नई लेटर आया है, लखनऊ से नई खबर है, ये नई निकल के आ रही है। ये लेटर व्हाट्सएप ग्रुप से मिला हुआ है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो बहनें जुड़ी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो चलाती हैं जिसमें सुपरवाइजर, डीपीओ, सीडीपीओ सब जुड़े हुए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ये लेटर भेजा गया है। तो ये लेटर लखनऊ के द्वारा है। तो मैं आप सबको ये लेटर आज ये पढ़ के सुनाती हूँ। लेटर है किस लिए, किस संबंध में है। तो ये लेटर है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश से है, प्रयागराज। आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं की निरंतरता के संबंध में ये लेटर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए होम विजिट का शेड्यूल इसमें है। आंगनवाड़ी केंद्र खुलने से पूर्व समस्त वांछित तैयारियां क्या क्या करनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए होम विजिट शेड्यूल। तो ये सब इस लेटर में है। आइए हम आपको पूरी लेटर की जानकारी पूरी आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो शेयर भी करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा ताकि ये हमेशा के लिए आपके पास पड़ा रहे देखने के लिए कि क्या है इसमें, इस वीडियो में। तो ये नया एकदम से भी आया हुआ है, आप सबके लिए, बहनों के लिए ही है खास। तो चलिए आगे हम पढ़ के सुनाते हैं। जैसे कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत समस्त प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने के संबंध में निर्देशालय द्वारा प्रेषित पत्र 655 दिनांक 7 दिसंबर के क्रम में शासन द्वारा अपने पत्र संख्या प्रेषित पत्र संख्या उपरांत ही आंगनवाड़ी केंद्र में खोलने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। भविष्य में आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने से पूर्व आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना तथा केंद्र खोलने से पूर्व वांछित तैयारियां किया जाना अति आवश्यक है। तो बहनों, ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए कि आपके लिए खास है। अभी केंद्र खोले जा रहे हैं, जो केंद्र खोलने हैं उससे पहले क्या क्या तैयारियां करनी है इसके बारे में ये सारी जानकारी इसमें आपको डिटेल से पूरा है। आगे आइए जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी जैसे कुपोषित बच्चे जो कि वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा इन बच्चों में बीमारी की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही बीमार बच्चों, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियां, पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाएं तथा 0 से 6 माह की आयु वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चे का विशेष देखभाल परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन लाभार्थियों के घर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा गृह भ्रमण करके उन्हें परामर्श सेवाएं दिया जाना अति आवश्यक है। तो इस संबंध में निम्न 2 चेकलिस्ट विस्तृत दिशा निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए होम विजिट शेड्यूल, आंगनवाड़ी केंद्र खुलने से पूर्व समस्त वांछित तैयारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए होम विजिट शेड्यूल क्या है। केंद्र बंद होने तक प्राथमिकता के आधार पर चयनित लाभार्थियों के घर गृह भ्रमण किया जाएगा जिन्हें सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता है। केंद्र खुलने की स्थिति में इन लाभार्थियों के यहाँ गृह भ्रमण जारी रहेगा जब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाती। दूसरा है, आंगनवाड़ी केंद्र खुलने से पूर्व समस्त वांछित तैयारी क्या है। तो आइए आगे जान लेते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत समस्त प्राइमरी विद्यालय बंद तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद चल रहे हैं। भविष्य में आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने से पूर्व संलग्न दिए जाने गए निर्देशों के अनुसार तैयारियां सुनिश्चित कर लें। जैसे समस्त सीडीपीओ, समस्त सुपरवाइजर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को केंद्र की साफ सफाई, स्वच्छता, पोषण, प्रसार प्रचार सामग्री, बुकलेट, वीडियो, यूट्यूब लिंक, गृह भ्रमण, वजन लेने आदि के संबंध में ओरिएंट कराना आदि। तो ये आंगनवाड़ी केंद्र खुलने से पूर्व समस्त वांछित तैयारियां हैं, इसमें जो आपको कर लेना है। सबसे पहले है केंद्रों की साफ सफाई, पोषण विषय पर प्रचार प्रसार, यानी गांव-गांव जाके आपको प्रसार प्रचार करना है, और बुकलेट, वीडियो, यूट्यूब के माध्यम से गृह भ्रमण, वजन लेने आदि के संबंध में उन्हें ओरिएंट कराना आदि। आइए और आगे जान लेते हैं, अभी आगे और है। तो अतः आपको निर्देशित किया जाता है कोविड-19 के
दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराने के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर सारिका मोहन निदेशक हैं। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ निदेशक राज्य पोषण मिशन लखनऊ, UPTSU उत्तर प्रदेश अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी पोषण शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ, ये निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हो प्रेषित है। आइए और आगे हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे संलग्न एक है गृह भ्रमण के मुख्य लाभार्थी व आंगनवाड़ी माध्यम से दिए जाने वाली सेवाएं क्या हैं। आइए जान लेते हैं। केंद्र खुलने से पहले जो आपको सेवाएं देनी हैं वो आप जान लीजिए पहले ही जानकारी, इसका प्रचार प्रसार। जैसे कि है गृह भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं अनुपूरक पोषाहार, परामर्श सेवाएं, वृद्धि निगरानी, आयरन गोलियों का वितरण, संदर्भन। लाभार्थी जिनके यहाँ प्राथमिकता के आधार पर गृह भ्रमण किया जाना है, यानी जिनके यहाँ आपको गृह भ्रमण करना है, सबसे पहले वो लाभार्थी कौन से हैं ये जान लीजिए इस वीडियो में। तो चिन्हित अति कुपोषित बच्चे और सैम बच्चे हैं पहला नंबर। दूसरा है बीमार बच्चे आते हैं। तीसरा है 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियाँ। पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, ये 3 महीने की जो गर्भवती महिला है वह और बच्चे जिन्होंने वर्तमान माह में 6 माह पूर्ण कर लिया, जो अभी 6 महीने के बच्चे हैं जो गर्भवती धात्री मान लो, वही उनके यहाँ आपको मुख्य रूप से गृह भ्रमण के लिए उन्हें सेवाएं जो दी जानी हैं वो मेन खास है। इसमें चिन्हित लाभार्थी हैं जैसे कि मुख्य सेवा क्या है, वृद्धि निगरानी, गृह आधारित देखभाल, आवश्यकता अनुसार संदर्भन, अनुपूरक पोषाहार का समुचित प्रयोग एवं पौष्टिक व्यंजन बनाने के लिए विधि को दर्शाना। इसके लिए रेसिपी बुकलेट, वीडियो, यूट्यूब लिंक पुनः संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं जो आप उसी के माध्यम से उन्हें अवगत कराएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए कार्य बिंदु क्या है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है जिससे शरीर को बीमारी संक्रमण घेर लेते हैं, जिससे छोटे बच्चों की वृद्धि व मानसिक विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए इनसे बचाव करना अति आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कुपोषित बच्चों के घर प्राथमिकता से भ्रमण करेंगे तथा निम्न सेवाएं उपलब्ध कराएंगे जैसे वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, परामर्श सेवाएं और संदर्भन। तो इस श्रेणी के चिन्हित बच्चों को पोषण स्तर की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निगरानी रखेंगी तथा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से बच्चे के घर जाकर उसका वजन करेंगी तथा वृद्धि रेखा निरंतर गिरावट में आ रही है या वजन करेंगी तथा रजिस्टर MCP कार्ड में अंकित करेंगी। यदि उनकी वृद्धि रेखा में निरंतर गिरावट आ रही है तो स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग को संदर्भित करेंगी तथा BHSND दिवस पर स्वास्थ्य जांच कराने हेतु भेजेंगी। बच्चों की उचित देखभाल हेतु निम्नानुसार परामर्श देंगी जैसे आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुपूरक पोषाहार के समुचित मात्रा तथा उससे बनने वाली पौष्टिक रेसिपी के बारे में भी जानकारी देंगी। और आगे आइए जान लेते हैं। बनने वाले पौष्टिक रेसिपी के बारे में जानकारी देंगी तथा नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के प्रयोग संबंधी परामर्श देंगी। साफ ताज़ा घर में बना हुआ भोजन दिन में 3 से 4 बार खिलाएं। बच्चों की पसंद का खाना खिलाएं। यदि बच्चा दिया गया खाना आराम से खा लेता है, चिड़चिड़ा नहीं है, तो खेल कूद रहा है, तो आप प्रयास सार्थक दिशा में है। 6 माह से ऊपर बच्चे के खाने में अनाज, दालें, दूध, हरी व अन्य सब्जियां, फल जहां तक संभव हो अवश्य शामिल करें। मसला हुआ ताज़ा भोजन अलग थाली में खिलाएं। खाने में थोड़ा सा घी और तेल जरूर मिला लें। दूध की बोतल, चुस्नी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। केवल 6 माह से छोटे बच्चे को ऊपर का दूध का पानी न दें। साफ पानी, साफ कटोरी, साफ थाली, साफ हाथ का प्रयोग करें। यदि बच्चा लंबे समय से चिड़चिड़ा है, खाना या फिर माँ के दूध नहीं पी रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आवश्यकता पड़ने पर पोषण पुनर्वास केंद्र पर भर्ती करें। गृह भ्रमण का तरीका क्या है, पहले सुने। पहले लाभार्थी से जिसे व्यवहार को प्रोत्साहन देना है उसी को उन्हीं के शब्दों में सुने। ऐसे समझें, स्थिति का आंकलन करें, उसके बाद सलाह दें। आंकलन करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार सलाह दें। जैसे दूसरा है बीमार बच्चे हैं,
गृह भ्रमण आधारित देखभाल, आवश्यकता अनुसार संदर्भन, अनुपूरक पोषाहार का समुचित प्रयोग एवं पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधि को दर्शाना। तो माह में एक बार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गृह भ्रमण करेंगी। परामर्श, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये देना है। स्तनपान कराना जारी रखें, ये परामर्श देना है। बच्चों को उसकी इच्छा के अनुसार आहार दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भोजन बनाने और खिलाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं। थोड़ा थोड़ा किंतु बार बार आहार दें। जब बच्चा स्वस्थ हो जाए तो उसके भोजन की मात्रा और बढ़ा दें जब तक कि बच्चा का वजन पहले के बराबर ना हो जाए। आवश्यकता चिकित्सा इकाई पर संदर्भित। इसी तरह 11 से 14 वर्षीय किशोरियां ना जाने वाली हैं जो बालिकाएं हैं। साप्ताहिक नीली आयरन की गोलियों का वितरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई, अनुपूरक का समुचित प्रयोग एवं पौष्टिक भोजन बनाने की विधि को दर्शाना। भोजन आयरन युक्त पदार्थ जैसे हरे पत्तेदार साग सब्जियां वाली, सरसों, घने का साग, चने का साग, पालक, मेथी, सहजन, धनिया का लाल रंग की सब्जियां, चुकंदर ग्रहण करें। इसी तरह अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, अंकुरित अनाज, मूंगफली, तिल, गुड़ का अधिक सेवन करें। किशोरियों को नीली आयरन की गोली प्राप्त होने वाले अनुपूरक पोषाहार का नियमित सेवन करें तथा उससे होने वाली पौष्टिक रेसिपी के बारे में जानकारी देंगी और नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार प्रयोग के संबंध में परामर्श देंगी। माहवारी के दौरान साफ सफाई और स्वच्छता का रखें विशेष ख्याल। विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही करें। तो ये किशोरियों के लिए परामर्श हो गया। उसके बाद है पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाओं का क्या देना है। पहले त्रैमास गर्भवती महिलाएं जिनके बच्चों के 6 माह पूर्ण कर लिया, यानी 6 माह तक के जो पूर्ण कर लिए हैं गर्भवती धात्री हैं, तो उनको देना है। गर्भावस्था के दौरान 2 वर्ष तक के बच्चों का नियमित वजन करना है। पहली बात, खान पान संबंधी परामर्श देना है। अनुपूरक पोषण का समुचित प्रयोग एवं पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधि को दर्शाना है। तो ग्राम स्वास्थ्य पोषण मिशन दिवस पर पंजीकरण कराते हुए एनम द्वारा MCP कार्ड बनवाएं। कम से कम 4 स्वास्थ्य जांच करवाएं। प्राप्त आयरन कैल्शियम की गोली ग्रहण करें। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 180 गोली की गोलियां, 360 कैल्शियम की गोलियां ग्रहण की जानी है। प्राप्त होने के वाले अनुपूरक पोषाहार का नियमित सेवन करें और उससे बनने वाली पौष्टिक रेसिपी के बारे में जानकारी देंगी। रेसिपी बुकलेट तथा वीडियोस के माध्यम से नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के प्रयोग संबंध जानकारी देंगी। गाढ़े हरे पत्तेदार सब्जियां, नींबू, संतरा, गाजर, उपलब्ध फल आदि का सेवन, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। यदि गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है तुरंत आशा आंगनवाड़ी को संपर्क करते हुए निकट उपकेंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा ये सब आपको उन्हें सलाह देना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों के घर भ्रमण करेंगी तथा निम्नानुसार परामर्श देंगी। ये उन्हें परामर्श देना है, जैसे स्तनपान जारी रखना, अलग कटोरी चम्मच का उपयोग करें ताकि जान सके कि बच्चा कितना खा रहा है। बच्चे को उसकी आयु के अनुसार खाना दें। खाना खिलाने में जबरदस्ती ना करें। प्राप्त होने वाले अनुपूरक पोषाहार का नियमित सेवन करें तो उससे बचने वाली पौष्टिक रेसिपी के बारे में जानकारी देंगी। बुकलेट तथा वीडियोस के माध्यम से नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के प्रयोग के संबंध में परामर्श देंगी। भोजन में तेल घी डालकर उसका घनत्व बढ़ाएं। एक बार में एक ही तरह का भोजन दें। भोजन का प्रकार धीरे धीरे बढ़ाएं। मात्रा, खाने से बाद हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लें। खाना खाने की जगह एवं बर्तन आदि की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। नोट, किसी भी दशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किसी भी लाभार्थी को कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी। ये बीमार आदि की दिशा में स्वास्थ्य विभाग संदर्भित करेंगी। ये नोट ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, अपने स्टाफ में ज़रूर शेयर कर लेना, ग्रुप में, आंगनवाड़ियों में, ताकि जिनको अभी ना हो जानकारी वो भी हो सके। थैंक्स।